हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल एनालिसिस में अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। तो स्टेटमेंट है इसका, इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन x, एफ एक्स जो है वो x में n डिग्री का पॉलिनोमियल है, n घात का बहुपद फलन है, देन द nth डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि nth डिफरेंस यानी कि डेल पावर n एफ ऑफ एक्स अगर हम निकालेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा। वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर एट इक्वल इंटरवल। तो देखो y बराबर एफ एक्स हम फंक्शन लेते हैं, y बराबर एफ एक्स, तो यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x की जो हमें वैल्यूज दे रखी है वो इक्वल इंटरवल पे दे रखी है, जैसे x प्लस एच, x प्लस 2h, x प्लस 3h, जैसे इक्वल इंटरवल पे दे रखी हो अगर तो। एंड डेल n प्लस वन एफ एक्स इक्वल 0, मतलब nth डिफरेंस तो कांस्टेंट है और n प्लस वनथ डिफरेंस जो है वो 0 है, ये हमें प्रूव करना है। तो n डिग्री के पोलिनोमियल के लिए nth डिफरेंस कांस्टेंट होगा और n प्लस वनथ डिफरेंस 0 होगा। देखो ये रिजल्ट भी डिफरेंशिएशन के सिमिलर है। डिफरेंशिएशन में भी अगर n डिग्री का पोलिनोमियल होता है उसका हम n टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट आता है, और n प्लस वन टाइम अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 आता है। ठीक है, तो प्रूफ, तो सबसे पहले तो हम एफ एक्स जो है वो एक n डिग्री का पोलिनोमियल ले लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो एफ एक्स इक्वल ए एन एक्स पावर n, ए एन माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन, a1x प्लस ए नॉट। n डिग्री के पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर n हो सकती है, उससे कम पावर की टर्म्स भी हो सकती है, तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल इन जनरल फॉर्म होगा। ठीक है, एक टर्म ये और लिख देते हैं a2x²। अब हमें इस पे n टाइम्स डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम एक बार डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, डेल एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। एफ ऑफ एक्स प्लस एच मैं यहाँ पे वैल्यू रख रही हूँ, तो ये होगा ए एन एक्स प्लस एच की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन, सो ऑन ए टू एक्स प्लस एच का स्क्वायर, ए वन एक्स प्लस एच प्लस ए नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स यानी कि ए एन एक्स पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, सो ऑन ए टू एक्स स्क्वायर, ए वन एक्स प्लस ए नॉट, राइट। अब देखो यहाँ पे ए नोट से ए नोट तो हो गया कैंसिल, मतलब कांस्टेंट टर्म हो गई कैंसिल। तो एक बार डिफरेंस ऑपरेटर लगाते ही कांस्टेंट टर्म जो है वो कैंसिल हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब कांस्टेंट पे अगर हम डिफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं तो वो 0 हो जाता है। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। ए एन एक्स प्लस एच की पावर एन, इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल के लिखते हैं। तो ये बनेगा एक्स की पावर एन, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन एच, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू एच स्क्वायर, और लास्ट में जाकर के होगा एच की पावर एन। ठीक है, प्लस ए एन माइनस वन, इसके साथ भी अगर हम एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन को भी बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल के लिखें तो ये होगा एक्स की पावर एन माइनस वन सी वन एक्स की पावर एन माइनस टू एच, और लास्ट में जाके होगा एच की पावर एन माइनस वन। ठीक है, सो ऑन ए टू के साथ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर, और ये ए वन एक्स ए वन एच, ठीक है, प्लस ए नोट और माइनस ये वाली टर्म माइनस ए एन एक्स की पावर एन माइनस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, सो ऑन माइनस ए टू एक्स स्क्वायर माइनस ए वन एक्स माइनस ए नोट। तो ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया, ए वन एक्स से ए वन एक्स कैंसिल हो गया। देखो ये ए टू एक्स स्क्वायर से ये जो ए टू एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, हम एक्स की मैक्सिमम डिग्री से सारी टर्म्स लिखते हैं। तो देखो ये जो टर्म थी
ए की पावर एन एक्स की पावर एन विद नेगेटिव साइन थी, और यहाँ पे ए की पावर एन एक्स की पावर एन विद पॉजिटिव साइन है, तो ये वाली टर्म भी आपस में कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये जो टर्म है एक्स की पावर एन माइनस वन वाली, तो इसके साथ आ रहा है ए एन एन सी वन एच, और यहाँ पे इस टर्म के साथ है ये वाली टर्म, इससे कैंसिल हो जाएगी, ए एन माइनस वन, इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। मतलब जो माइनस एफ एक्स है ना, इस ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिमेनिंग है वो हम लिखते हैं। तो अब साफ साफ ये दिख रहा है कि एक्स की पावर एन वाली कोई टर्म नहीं है, ये एक्स की पावर एन वाली टर्म थी, ये कैंसिल हो चुकी है, इधर मैंने इसको काटा नहीं है, कैंसिल हो चुकी है। बाकी एक्स की पावर एन माइनस वन वाली टर्म्स है, लेकिन एक्स की पावर एन वाली कोई टर्म नहीं है। तो मैक्सिमम पावर जो है, एक बार डिफरेंस ऑपरेटर लगाते ही जो फंक्शन की एन थी मैक्सिमम पावर डिग्री, वो एन माइनस वन हो गई है, मतलब डिग्री एक रिड्यूस हो गई है। तो अब हम एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट देखते हैं। तो एन सी वन एन होता है, एन साथ में आ रहा है एच और साथ में आ रहा है ए एन, ये है एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, और कहीं पर भी एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट था वो कैंसिल हो गया है। अब एक्स की पावर एन माइनस टू का कोफिशिएंट देखते हैं। तो एक्स की पावर एन माइनस टू का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा, देखो ए एन में से एन से टू ही लिख देती हूँ, एच स्क्वायर, एक तो यहाँ से आई टर्म, ओके, और दूसरा यहाँ से एक्स की पावर एन माइनस टू वाली टर्म आएगी, तो ये बनेगी ए एन माइनस वन सी टू एच। ठीक है, इसके साथ आ रहा है एक्स की पावर एन माइनस टू। इसके बाद एक्स की पावर एन माइनस थ्री वाली टर्म आएगी, सो ऑन, वो हम नहीं लिख रहे हैं। तो अब हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखो, हर एक स्टेप में से एक्स स्क्वायर वाली टर्म निकलेगी, ये कांस्टेंट टर्म है। इससे पहले वाला जो स्टेप था उसमें एक्स होगा, उससे पहले वाले में एक्स स्क्वायर होगा। तो मैं यहाँ वाले दो स्टेप लिख देती हूँ। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला स्टेप क्या होगा, एन सी एन माइनस वन एक्स एच की पावर एन माइनस वन, राइट, और उससे पहले वाला एन सी एन माइनस टू एक्स का स्क्वायर एच की पावर एन माइनस टू। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, तो हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख रहे हैं, ये बनेगी देखो ए एन एन सी एन माइनस टू एच की पावर एन माइनस टू, प्लस यहाँ पर भी होगी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो वो बनेगी ए एन माइनस वन एन माइनस टू सी एन माइनस वन सी एन माइनस थ्री, और इसके साथ होगा एच की पावर एन माइनस थ्री। ठीक है, ये प्लस नहीं था, मल्टीप्लिकेशन में है, ओके। इसके बाद भी सो ऑन हमारे पास, इसके बाद में जो स्टेप आएगा वहाँ से भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी। अब यहाँ से यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है नहीं, सो ऑन, तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही है, कोई कांस्टेंट बन रहा है, इसके साथ में आ रहा है एक्स स्क्वायर। अब हम सिंपल एक्स वाली टर्म अगर लिखें, तो एक्स वाली टर्म देखो यहाँ से ही आएगी, ए एन एन सी एन माइनस वन एच की पावर एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ से भी एक्स वाली टर्म आएगी, वो आएगी ए एन माइनस वन सी एन माइनस टू एच की पावर एन माइनस टू, सो ऑन। लास्ट में जाकर के यहाँ ये एक्स वाली टर्म आ रही है, तो एक्स वाली टर्म क्या है, टू ए टू एच, इसके साथ एक्स है, प्लस अब हम कांस्टेंट टर्म्स लिख देते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हर स्टेप में से निकलेगी, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है ए एन एच की पावर एन, यहाँ पे होगा ए एन माइनस वन एच की पावर एन माइनस वन, सो ऑन। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ये होगी ए टू एच स्क्वायर, और यहाँ पे होगी ए वन एच, ओके। तो जब हमने पोलिनोमियल पे फर्स्ट डिफरेंस अप्लाई किया, एफ एक्स पे फर्स्ट डिफरेंस अप्लाई किया, तो हमारे पास पोलिनोमियल आ रहा है जिसकी डिग्री एन माइनस वन है। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसे तो ये कोफिशिएंट एज इट इज़ रहने देती हूँ, ये जो कांस्टेंट है ना, इसको मैं बी सबस्क्रिप्ट में एन माइनस टू, फिर ये बी एन माइनस थ्री, इस तरह से रिप्लेस कर देती हूँ। तो देखो डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल आ रहा है ए एन एन एच एक्स की पावर एन माइनस वन, उसके साथ
बी एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, बी एन माइनस थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री, सो ऑन बी टू एक्स स्क्वायर, बी वन एक्स, बी नॉट, राइट। ये हमारे पास एक बार डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद nth डिग्री के पॉलिनोमियल पे रिजल्ट आया। अब ऐसा करते हैं, हम डेल स्क्वायर एक और बार डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स जो है इसे हमें पता है, हम ये लिख सकते हैं डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ एक्स। ओके, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे और एफ ऑफ एक्स पे हमने डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स पे डेल ऑपरेटर अप्लाई करने का रिजल्ट है। तो हमें सिंपली एक्स की जगह एक्स प्लस एच करना है और यहाँ पे ये रिजल्ट एज इट इज़ लिखना है। तो मैं लिख देती हूँ, तो ये बनेगा ए एन एन एच एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन, ठीक है, बी एन माइनस टू एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस टू, सो ऑन लास्ट में बी टू एक्स प्लस एच का स्क्वायर, बी वन एक्स प्लस एच प्लस बी नॉट, ठीक है, माइनस ये रिजल्ट एज इट इज़। तो ए एन एच एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, सो ऑन माइनस बी टू एक्स स्क्वायर माइनस बी वन एक्स माइनस बी नॉट, ये बना हमारे पास। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन हम यहाँ पे वही बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। तो ए एन एच इसके साथ आएगा एक्स की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन सी वन एक्स की पावर एन माइनस टू एच, और लास्ट में जाकर के लास्ट की दो टर्म लिख रही हूँ मैं, एन माइनस वन सी एन माइनस टू एक्स और एच की पावर एन माइनस टू, एंड लास्ट में होगा एच की पावर एन माइनस वन, ठीक है। प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी बी एन माइनस टू, इसके साथ क्या आएगा, एक्स की पावर एन माइनस टू सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन एच, सॉरी एन माइनस थ्री एच, डिक्रीज होती जाएगी ना एक्स की पावर्स, लास्ट के दो स्टेप लिख रहे हैं, एन माइनस टू सी एन माइनस थ्री एक्स आएगा और इसके साथ आएगा एच की पावर एन माइनस थ्री, लास्ट में आएगा एच की पावर एन माइनस टू, ओके। सो ऑन ये जो है ये बनेगा बी टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस प्लस बी वन एक्स प्लस बी वन एच प्लस बी नॉट, और ये वाली टर्म्स हम एज इट इज लिख देते हैं, ए एन एच एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू माइनस बी टू एक्स स्क्वायर माइनस बी वन एक्स माइनस बी नॉट, ओके। अब हम देखते हैं, देखो बी नोट से बी नोट कैंसिल, बी वन एक्स से बी वन एक्स कैंसिल, बी टू एक्स स्क्वायर से ये वाली बी टू एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, बी एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू से ये वाली टर्म कैंसिल, और इस टर्म से ये फर्स्ट टर्म कैंसिल, ओके। तो अब हमें क्लियर दिख रहा है कि एक्स की पावर एन माइनस वन वाली टर्म कैंसिल हो चुकी है, मतलब कि अब पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री रह गई है एक्स की पावर एन माइनस टू। तो जब हमने दो बार डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया तो पॉलिनोमियल की डिग्री टू से डिक्रीज हो गई है, पहले डिग्री एक्स की पावर एन थी, अब एक्स की पावर एन माइनस टू हो गई है। तो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले एक्स की पावर एन माइनस टू वाला टर्म लिखते हैं। तो देखो ये ए एन यहाँ से आएगा एन माइनस वन, एक एच ये था, एक एच ये है, एच स्क्वायर, और साथ में एक्स की पावर एन माइनस टू, ओके। इसके बाद कांस्टेंट के साथ एक्स की पावर एन माइनस थ्री वाली टर्म होगी, कांस्टेंट के साथ एन माइनस फोर वाली टर्म होगी, तो वो एडजस्ट करके मैं डायरेक्ट कांस्टेंट ही लिख रही हूँ। तो सी एन माइनस थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री, सी एन माइनस फोर एक्स की पावर एन माइनस फोर, सो ऑन लास्ट में जाकर के आ जाएगा सी वन एक्स एंड सी नॉट। तो जब हमने डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई किया फंक्शन पे एन डिग्री के पॉलिनोमियल की दो बार डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री एन माइनस टू हो गई है। तो अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो जब हम 3 बार डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो यहाँ डिग्री एन माइनस थ्री हो जाएगी, 4 बार करेंगे तो डिग्री एन माइनस फोर हो जाएगी। तो ऑन कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, कंटिन्यूइंग
दिस प्रोसेस n टाइम्स, अगर हम इसे n टाइम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डेल की पावर n f ऑफ x। देखो यहाँ क्या हो रहा है, जब एक बार डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया था हमने तो ये आया था हमारे पास a n n h x की पावर n माइनस 1। जब 2 बार अप्लाई किया है हमने तो ये हो रहा है हमारे पास a n एज इट इज़ है n n माइनस 1 h की स्क्वायर x की पावर n माइनस 2। इसका मतलब जब 3 बार अप्लाई करेंगे तो a n n n माइनस 1 n माइनस 2 h की पावर 3 हो जाएगी और x की पावर n माइनस 3 हो जाएगी। ओके, तो मतलब जब हम n टाइम अप्लाई करेंगे तो a n एज इट इज़ आएगा n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 1 h की पावर n और x की पावर n माइनस n हो जाएगा, राइट। और ये बनेगा, और बाकी सारी देखो डिग्रीज जो है वो n माइनस 2 के बाद उससे कम डिग्री वाली टर्म है, तो जब n माइनस n हो गया मतलब कांस्टेंट हो गया तो उससे कम तो कोई डिग्री हो नहीं सकती। सो इट इज़ a n n n माइनस 1 और ये आ रहा है 1, ठीक है, और h की पावर n और x की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, तो ये आ रहा है a n n फैक्टोरियल h की पावर n। तो मतलब कि nth डिफरेंस जो है फंक्शन का वो हो गया कांस्टेंट, यही हमें प्रूव करना था। ओके, अब अगर हम इस पे एक और बार डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे डेल की पावर n एफ एक्स, तो देखो डेल ये कांस्टेंट है, जब इस पे डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0, यानी कि n डिग्री के पॉलिनोमियल का nth डिफरेंस कांस्टेंट होता है और n प्लस 1th डिफरेंस 0 होता है। और ये जो रिजल्ट है ना a n n फैक्टोरियल h की पावर n, ये एज अ फॉर्मूला भी याद रखना है। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। और अच्छा, इसका कन्वर्स जो है ना वो भी होल्ड करता है, मतलब कि अगर हमारे पास डिफरेंस टेबल से थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहे हैं, इसका मतलब उसका जो फंक्शन बनेगा ना वो 3 डिग्री का बनेगा। अगर डिफरेंस टेबल से फोर्थ डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो मतलब अगर उस डेटा से हम, डिफरेंस टेबल में हमारे पास x की वैल्यूज़ होती है और y की वैल्यूज़ होती हैं, मैं थोड़ा बता रही हूँ, जैसे a प्लस h a प्लस 2h, इस तरह से x की वैल्यूज़ है, और फिर y की वैल्यू है f ऑफ a प्लस h, इस तरह से। अब यहाँ पे अगर फोर्थ डिफरेंस कांस्टेंट आता है और फिफ्थ डिफरेंस 0 आता है तो फोर्थ डिफरेंस कांस्टेंट आया, इसका मतलब इसका जो फंक्शन बनेगा ना, इनमें जो रिलेशन से फंक्शन बनना चाहिए उस फंक्शन की डिग्री 4 होगी। तो 4 डिग्री के पॉलिनोमियल का फोर्थ डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और उल्टा इसका वाइस वर्सा क्या होगा, अगर फोर्थ डिफरेंस किसी फंक्शन के लिए कांस्टेंट है तो उसका पॉलिनोमियल अगर हम लिखेंगे तो वो डिग्री 4 का फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, ये भी क्वेश्चंस करने में हमारी हेल्प करती है, तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम पे बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें डेल पावर 6 डिफरेंस ऑपरेटर 6 बार अप्लाई करना है इस पॉलिनोमियल पे। अब इस पॉलिनोमियल h हमें 1 दे रखा है, इस पॉलिनोमियल को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये ax यहाँ पे bx स्क्वायर है और ये cx क्यूब है, तो हाईएस्ट डिग्री जो है जब ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होगी तब आएगी। तो x की पावर 3 2 एंड 1, तो ये टोटल डिग्री हो गई 6, और बाकी सारी टर्म्स जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी टर्म्स की डिग्री 6 से लेस होगी। मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल पावर 6 इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, ए बी सी एक्स की पावर 6 प्लस टर्म्स कौन सी है, टर्म्स ऑफ डिग्री लेस देन 6 से कम डिग्री वाली टर्म्स आएंगी, ठीक है। हमें डिफरेंस ऑपरेटर 6 बार अप्लाई करना है, तो हमें पता है जब 6 बार डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना होता है तो जो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है वो कांस्टेंट हो जाता है, ओके, और उससे कम डिग्री वाली टर्म्स पे अगर अप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये भी तो पढ़ा ना कि डेल पावर n प्लस 1 एफ ऑफ एक्स बराबर 0 है, यानी कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री से ऑपरेटर की डिग्री ज़्यादा है तो रिजल्ट 0 आएगा। तो ये जो सारी टर्म्स हैं इनकी डिग्री 6 से कम है और ऑपरेटर की डिग्री 6 है, तो इन सब पे जब हम डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। इसलिए इसे तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ए बी सी एज इट इज़। x की पावर 6 पे जब हम डेल की पावर 6 अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना इसे एज अ फॉर्मूला याद रखना,
तो ये कांस्टेंट था साथ में, जब हमने पॉलिनोमियल लिखा था तो ए एन एक्स की पावर एन था, तो ए एन कॉन्स्टेंट था, तो जैसे यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट एज इट इज एन फैक्टोरियल एच की पावर एन, एन फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल और एच यानी कि 1 की पावर 6। 6 फैक्टोरियल हमें पता है 720 होता है, तो ये 720 ABC इसका आंसर। तो देखो ये मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन, इस पर हमें 6 बार डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना था। तो फंडामेंटल थ्योरम की एप्लीकेशन से ये कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, एन डिग्री के पॉलिनोमियल का nth डिफरेंस कांस्टेंट होगा, और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री से ऑपरेटर की डिग्री ज़्यादा है तो रिजल्ट 0 आएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम और इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।